अ, सर जी, हेलो मुंबई न्यूज़ डॉट कॉम में आपका स्वागत है। हाल ही में जो कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया है अफजल कपाड़िया जिन पे एक चीटिंग का मामला रजिस्टर्ड अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला चल रहा था, हेयरिंग आपने कहा हमने भी कवर की है। तो किस ग्राउंड पे ये बेल रिजेक्ट हुआ है? क्या इसके ग्राउंड बताएँ? किस तरह की चीज़ों को जज को आप कन्विंस करने में कामयाब हुए और इतना बड़ा फैसला आया है? ज़रा दर्शकों को बताइए क्या है पूरा मामला? जैसे कि हियरिंग के दौरान मैंने बताया था कि पैसे का व्यवहार हुआ था 57 लाख रुपीस। जो मेरे क्लाइंट थे, जो कंप्लेनेंट है निसार जौहरी, उन्होंने दुकान लेते टाइम 57 लाख रुपए दिया था। 10 लाख रुपये 57 लाख रुपए में 2 करोड़ 82 लाख रुपीस में सौदा हुआ था। और मिस्टर अफजल ने एज पर मिस्टर निसार जौहरी ये सौदा रखते हुए उन्होंने कुछ 3 करोड़ 28 लाख रुपए में किसी और शख्स को बेच दिया, जिसके तहत चीटिंग का मामला होता है। और निसार जौहरी जो मेरे क्लाइंट है, उन्होंने चीटिंग केस रजिस्टर करवाए आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में। और जो मिस्टर अफजल कपाड़िया, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल मूव किया 2023 में। और जो पेंडिंग था बिफोर जस्टिस जमादार साहब, कोर्ट रूम नंबर 3 में, और उसकी हियरिंग के दौरान आर्ग्यूमेंट्स में हमने हमारा तथ्य रखा और कहा कि ये चीटिंग केस बनता है और उसके तहत उसको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय जस्टिस जमादार साहब ने हमारे प्रेयर्स को मानते हुए एंटीसिपेटरी बेल अगेंस्ट मिस्टर अफजल कपाड़िया रिजेक्ट किया और उनकी वाइफ मिसेस नबीला कपाड़िया, उनके फेवर में एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट किया। तो फिर जी अभी आगे क्या होगा? आगे अभी आगे तो अभी पुलिस अपनी कार्रवाई करेंगी और आगे पुलिस के पास ऑप्शंस ओपन है कि वो जाके उनको अरेस्ट कर सकते हैं। और उन्होंने वैसी प्रेजेंटेशन कोर्ट में दिया था कि उन्होंने वो जो अपोज करते टाइम पीपी ने जो भी से रखा था पुलिस के तरफ से, वो यही रखा था कि वी आर अपोजिंग दिस एंटीसिपेटरी बिल एंड वी नीड हिज कस्टडी। दिस इज व्हाट द पीपी हैड मेड द स्टेटमेंट। तो पुलिस की तरफ से अभी आपको क्या उम्मीद है? पुलिस को तो अभी जो कानूनन कार्रवाई जो उन्होंने से में कहा था कि वी नीड हिज कस्टडी, तो पुलिस को आगे की कार्रवाई उसी बेस पे करना है। और पुलिस उधर मौजूद थी, जो आयो थे वो हाई कोर्ट में मौजूद थे। अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, पर आयो उधर मौजूद थे। तो पुलिस को भी बिल्कुल जानकारी है कि ये एंटीसिपेटरी बेल अगेंस्ट मिस्टर अफजल कपाड़िया रिजेक्ट हो चुकी है और उनके से के मुताबिक उनको और कोई ऑप्शन रहता नहीं है अदर देन टू गो एंड अरेस्ट मिस्टर अफजल कपाड़िया एंड प्रोसीड एज पर लॉ। इसके बाद क्या ऑप्शंस है? अगर वो अरेस्ट होते हैं, आप शिकायतकर्ता के तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने क्या ऑप्शन रखे हुए हैं अभी फिलहाल? अभी हमारे ऑप्शन तो नहीं होते, अभी जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो पुलिस के आगे कार्रवाई के। और उसके बाद में वो पुलिस कार्रवाई होती है, उसको अरेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। वो सब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो एज पर लॉ पुलिस को करना चाहिए वो करेंगी पुलिस, और करना चाहिए उनको। क्या इसे बहुत बड़ी कामयाबी मानते हैं आप, ये जो जजमेंट आया है? अब कामयाबी क्या, वो तो हमारा रूटीन है। हम एज एन एडवोकेट हम ये डे एंड नाइट डे इन डे आउट हम ये काम नहीं, करते हैं। जैसे निसार जोड़ी जो शिकायत करता है, वो 1.5 साल से इसमें स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था। कई जगह उन्होंने गए, कई चीज़ें गए, लेकिन और ये इतना बड़ा जजमेंट आया, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी रिलीफ है ये। हाँ, डेफिनेटली एक कंप्लेनेंट के लिए तो एक रिलीफ का मामला है कि उनके हार्ड अर्न मनी है। 57 लाख रुपीज़ एक छोटा अमाउंट नहीं होता है। और कागज़ पे हम देखते जो शिकायत करता है, उसके जो तथ्य उन्होंने जो शिकायत रखी, उसके आधार पर बिल्कुल एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत उनके साथ सीटिंग हुई है। थैंक यू। सूरज जी, आप शिकायतकर्ता के वकील हैं, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। हाई कोर्ट में क्या मामला है? हाई कोर्ट में क्या एक्टिविटी हुई है? आज आर्गुमेंट क्या हुआ है? जरा दर्शकों को बताइए आप। बेसिकली जो एफआईआर होने के बाद में जो अभियुक्त है, जो आरोपी है अफजल कपाड़िया और नबीला कपाड़िया, सेशंस कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन डाले। वहाँ उन्होंने कमिटमेंट्स किया पेमेंट देने का, नहीं दिए, एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। फिर उसके साथ में उन लोगों ने बाद में हाई कोर्ट में मूव किया एंटीसिपेटरी बेल हियरिंग के लिए। परसों के दिन 7 तारीख को मैटर था, आज मैटर था हियरिंग के लिए। और वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हुई और वो झूठ झूठ आर्ग्यूमेंट्स अपने पेश कर रहे थे, झूठा तथ्य दे रहे थे, हमारा ये ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन है। पर वो सब चीज़ें रॉन्ग बात है। मैंने माननीय जज साहब को बताया इनकी तरफ से कि भाई इन्होंने खुल्लम खुल्ला चीटिंग करी है। एक जगह 57 लाख रुपीस लेने के बाद दूसरे को सौदा करके दुकान बेचना अपने आप में चीटिंग है। और इन्होंने पैसा अभी तक के लौटाया नहीं है।
अब ये चीज़ हो के यहाँ तक के मैटर है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने ट्रांज़ैक्शन करने पर जो घुमा रहे थे कोर्ट को, जो झूठ-सच बता रहे थे, उसको मैंने आर्ग्यूमेंट करते हुए मैंने माननीय जज साहब को बताया कि ये सारे तथ्य झूठ है, और हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट हमने रखा कि ये सारा केस जो है वो एकदम सॉलिड को फुल प्रूफ है और चीटिंग केस बनती है और उसको रिलीफ नहीं देनी चाहिए। क्या लगता है आपके आर्ग्यूमेंट से जज साहब कितने कन्विंस हुए, उनका क्या रिएक्शन रहा? जज साहब ने तो परसों के दिन ही उनके उससे था कि भाई आप पैसा भरो, आप क्यों पैसा नहीं दे रहे हो? जज साहब का तो ये व्यू था और आज रखेले, आज भी यही व्यू था। अभी इट हैज़ बीन केप्ट फॉर ऑर्डर। थैंक राहिल जी बताइए, अफजल कपाड़िया से आप दुकान खरीदने गए थे, किस तरह आपके साथ चीटिंग हुआ है? हालांकि उस पे एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, पूरा मामला दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए आप। हम लोग को शॉप चाहिए था, तो हमारे एजेंट है 2-3, तो उनसे हम लोग ने टच में आए। उसमें अनीस छोटानी करके हमारे जो एजेंट है, उन्होंने हमको 1-2-3 जगहें बताई। उसमें हमारे को ये जगह पसंद आई। ये जगह पसंद आने के बाद में उन्होंने बोला कि आपको अगर ये जगह चाहिए तो आप प्राइसिंग हमको बताए 2,82 लाख का। और अगर आपको चाहिए डील करना है तो टोकन आप पेमेंट साथ में लेके आना। टोकन साथ में लेके गए तो ये अफजल कपाड़िया और नबीला कपाड़िया से कल्पतरु बिल्डिंग अग्रीपाड़ा में उन्होंने हमारी मीटिंग करवाई। मीटिंग करने के बाद में उनको हमने वहाँ पे पेमेंट दिए। टोटल 1 लाख रुपए कैश में दिए, 9 लाख रुपए कैश में दिए। फिर उसके बाद में हमने उनको टोटल 47 लाख रुपीज़ हमने उनको RTGS के थ्रू ट्रांसफ़र किए। 57 लाख रुपीज़ टोटल ट्रांसफ़र जब हो गया उनका, उसके बाद में हमको पता चलता है कि यही दुकान वो कोई और दूसरे को भी बेच रहे। अब वो जब हमने उनसे बात करी कि आप दूसरे को बेच रहे हो और हमारे साथ आप एमओयू भी नहीं बनाए, इतना पेमेंट ले लिए, तो वो फिर हमारा ना फ़ोन उठाना ना कुछ, और सब गलत-गलत बातें करके हमारे को अवॉइड इग्नोर करना चालू कर दिया। और वो फिर एक टाइम ऐसा आया कि मालूम पड़ा वो दुकान तो उन्होंने कोई तीसरे को बेच दी है। और तीसरे को बेचने के बाद हमारे पेमेंट के बारे में बात हुई, तो सब मतलब फालतू बातें, ऐसा है वैसा है, ये आना नहीं पैसे मांगने, ये नहीं करना वो नहीं करना, वो तो तुम्हारा फॉक्स हो गया सौदा, वो तो पैसे ख़त्म हो गए। बस यही तरीके से चीटिंग की हमारे साथ। फिर हम लोग जाके अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर करवाए। एफआईआर करवाने के बाद में फिर बस ये अभी प्रोसीजर आगे अभी हाई कोर्ट में। आपका पैसा लौटा है? अभी तक हमारे को तो कोई पैसा एक भी रुपया मिला नहीं है अभी तक के, और हमारे साथ वो चीटिंग ही कर रहे हैं, स्टेटमेंट अलग अलग दे रहे हैं हर जगह पे, कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, और वही सब बातें चल रही है उनकी। हमारे को अभी तक कोई पेमेंट हमारा मिला नहीं है।